गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग एक और डिफरेंस के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो सैक एंड एंडोस्पर्म। ये जो आपका है 2 से 3 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके बीच अंतर क्या क्या है। पहला जो आपका भ्रूण कोश है, कोश का मतलब खाली स्थान, और खाली स्थान में कुछ न कुछ रखा जाएगा या कुछ न कुछ होता है। ये आपका खाली स्थान और भ्रूण पोष। अब भ्रूण कोश और भ्रूण पोष, अभी जो पोष है, पोष का मतलब पोषण देने वाला, किसको? भ्रूण को। जब ये भ्रूण को पोषण देगा तो ये भ्रूण पोष, और भ्रूण कोश जब भ्रूण को ये धारण करेगा ये आपका भ्रूण कोश। अब दोनों के बीच अंतर क्या है, चलिए पहला डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। भ्रूण कोश होगा कैसा? अगुणित। अब और यह जो भ्रूण पोष है ये होता कैसा है? त्रिगुणित। अब अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। अगुणित का मतलब गुणसूत्रों का 1 सेट, द्विगुणित का मतलब गुणसूत्रों का 2 सेट, और त्रिगुणित का मतलब गुणसूत्रों का 3 सेट। जो भ्रूण कोश है वो आपका अगुणित होता है, और भ्रूण कोश है वो कैसा रहेगा? त्रिगुणित रहेगा। मतलब इसमें 3 संरचना रहेगी गुणसूत्रों की। अब जो भ्रूण कोश है ये बनेगा कब? निषेचन के पहले। भ्रूण कोश बनेगा कब? निषेचन के पहले। अब भ्रूण पोष कब बनेगा? निषेचन के बाद बनेगा। ये दूसरा डिफरेंस है। अगला, अब जो भ्रूण कोश है इसमें किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ संचित नहीं होता है। जो भ्रूण पोष है, और पोष का मतलब पोषण देने वाला, तो इसमें रहेगा क्या? संचित भोज्य पदार्थ संचित रहेगा, इसलिए इसको हम लोग भ्रूण पोष का नाम देते हैं। अब जो भ्रूण कोश है इसमें एंटी पैरेलल सेल या प्रतिमुखी कोशिका, सिनर्जिड सेल, ओवम सेल, अंड कोशिका, ये सब उपस्थित रहेगा, और मध्य में इसके 2 ध्रुवी केंद्रक या 2 पोलर केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो जो भ्रूण कोश है उसमें प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, और बीच में 2 ध्रुवी केंद्रक उपस्थित होता है। और जो भ्रूण पोष है इसमें ये सभी कोशिकाएं समान आकार की होती है, कुछ बटा बटा नहीं होता है, ये सब समान आकार की रहेंगी। और लास्ट डिफरेंस भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में यह बीजांड के अंदर पाया जाता है, क्योंकि कोश है ये बीजांड के अंदर पाया जाता है, और जो आपका भ्रूण पोष है ये बीजों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जब बीजों के अंदर रहेगा तभी पोषण बनेगा। जब पोषण बनेगा तो भ्रूण को मिलेगा, यही आगे चल करके नया संतान हमें देगा। ये दोनों के बीच अंतर है, इसको आप देख के रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2-3 साल पहले और 2017-18 में आया हुआ है, इसलिए आप इसको देख के रखेंगे। थैंक यू।